जय हिंद साथियों। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन को फिर देखिएगा। कह रहा है कि समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। ये चौथा क्वेश्चन है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। x/2 प्लस 2y प्लस बटा 3 इक्वल बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर हो गया 3। ये लिखा हुआ है। इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। इसको x और y का मान हमें निकालना है, समझे? तो इसको कैसे सोल्व करूंगा, देखिए यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, ये बटा में दिया हुआ है, तो बटा में दिया तो इसको कैसे सोल्व करूंगा, देखिए इसको लिखूंगा। यहां पर है कि इसको रॉफ में कर लेंगे। क्या करेंगे? रॉफ में इसको हमने बटा को हटा देंगे, या नहीं तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। लिखिएगा किस विधि से? विलोपन विधि से। पहले लिखना होगा हमें, विलोपन विधि से लिखना होगा। तो जिस विधि से निकालते हैं उस विधि का नाम लिखना पड़ेगा। तो विलोपन विधि से। तो यहां पर x/2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल हो गया कितना? -1। क्या लिखा हुआ है? -1। तो इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? यहां आ गया 6 एलसीएम कितना हो गया? 6। यहां पर 3 4y -1, तो 3x प्लस 4y -6 हो गया, क्योंकि इसको हमने तिरछा गुना कर दिए तो -6 हो गया। पहला समीकरण हो गया ये। अब इसके बाद अब यहां पर हम दूसरा है, यहां पर लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे इसको। तो फिर उसके बाद दूसरा में लिखा हुआ है x माइनस वाई बटा 3 हो गया। फिर इसको हमने क्या करेंगे? बटा पर के घटाव निकालेंगे। तो यहां हो गया 3x माइनस वाई, दोनों के एलसीएम निकाले थे, 3 हो गया। 3x माइनस वाई 9, ये कितना हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। तो हमें यहां पर दूसरा समीकरण लिखा गया। तो समीकरण आप लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 का मान क्या लिखा हुआ है? यहां पर 3x प्लस 4y बराबर हो गया -6 हो गया। तो यहां लिख दिया हमने 3x प्लस 4y -6 पहला समीकरण, और 3x माइनस वाई बराबर हो गया 9, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हमें यहां पर देखना है आप किसको काटे, x वाले को काटे या y वाले को काटे, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारा x वाले है कि चिन्ह तो है कि दो यहां पर है कि इसमें प्लस लिखा हो, इसमें माइनस लिखा हो, मगर यहां पर दोनों में तो बराबर अंक दिया हुआ है। तो हम इसको चिन्ह बदल ही देते हैं, x ही वाले को काटते हैं, क्योंकि चिन्ह हमें है कि दोनों में यहां पर हो गया, इसको चिन्ह बदल देते हैं। बदला गया तो ये दोनों कट गया। कटने के बाद हमें इसमें भी प्लस आ गया, इसमें भी प्लस आ गया, तो हमें क्या आ जाएगा? 5y हो गया प्लस 5y, और इसको जोड़ेंगे तो -15 15 हो गया। तो हम यहां पर निकालेंगे, इसीलिए y बराबर कितना हो गया? -15 बटा 5। इसको हो गया y का मान कितना आ गया? -3। कितना y का मान हुआ? -3 आ गया हमने y का मान। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 में है कि समीकरण 1 यहां पर लिखा हुआ है, इसी समीकरण को क्या करेंगे? यहां पर उतारेंगे 3x प्लस 4y -6। तो यहां पर y का मान है -6, 3x और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करें, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस 4 लिखा हुआ है और उसके बाद 3 के साथ क्या है? माइनस लगा हुआ है। तो इसको माइनस और प्लस गुना करते हैं तो क्या होता है? माइनस आता है। तो हमें यहाँ पर यही है, इसको हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा 12 आ जाएगा, और उसके बाद -6, तो 3x
-6 और ये माइनस लिखा हो तो हम क्या राइट से लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस लिखा हो तो हम राइट में जा रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 6, इसीलिए x का मान कितना होगा 6/3, काट दिया 2 हो गया। x का मान कितना आ गया 2 हो गया, और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया -3। आपका आंसर ये हो गया। किस विधि से निकाले हैं, इसको विलोपन विधि से निकाले हैं। किस विधि से निकाले हैं, विलोपन। लिखा हुआ है समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करें। तो यहाँ पर निकल गया समीकरण लिखा हुआ, ये सवाल लिखा हुआ और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको हम लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि जिस विधि से हमने बना रहे हैं उस विधि का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन या ब्रज बिंदु ब्रज विधि ये सब लिखना पड़ेगा। तो जिस विधि हम अभी तो विलोपन विधि से निकाल रहे हैं तो विलोपन विधि का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर विलोपन विधि से, तो यहाँ पर x/2 और प्लस 2y/3 और बराबर हो गया -1 हो गया। तो इसको हमने पहले क्या करेंगे, समीकरण को तोड़ देंगे, क्योंकि इस पर भी निकल जाएगा, बट्टा में निकल जाएगा, थोड़ा कठिनाई होता है, इसलिए हमने करेंगे उसको तोड़ दिए। छोटा करने के बाद आप क्या करें, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर छोटा कर दिए तो समीकरण आ गया ये, इसमें पहला समीकरण हो गया। इसको फिर हम यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पर लाए और इसको तोड़कर यह हो गया दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ तो इसको यहाँ पर लाए, और y लिखा हुआ ये तो इसको दूसरा को यहाँ पर लाए। तब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में 3 लिखा हुआ है, दोनों में क्या है 3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर दिमाग लगाए कि नहीं 3 लिखा हो तो क्या करेंगे, इसको ही चिन्ह सिर्फ बदल देते हैं, हमें गुणा तो करना नहीं पड़ेगा, चिन्ह बदल देते तो क्या होगा, हमारा आसानी से कट जाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इस दोनों को है इसी को काट दिए, और इसमें है कि चिन्ह बदल देते। ये हो गया 4 के साथ है प्लस का चिन्ह दिया हुआ, प्लस हो जाएगा, और इसके साथ भी माइनस है तो ये भी माइनस है, तो भी जुट गया। तो यहाँ पर हो गया +5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है 5 हो गया। तो 5 यहाँ पर 5y बराबर हो गया -6 और -9 हो गया। तो -6 और -9 हो गया -15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो 15 आ गया। तो इसीलिए y बराबर 15/5 हो गया। y के मान कितना आ गया 3 हो जाएगा, क्योंकि 15 को काट दिया 5 से तो 3 आ गया। तो अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का, क्योंकि y का मान निकला तो y का मान ही रखेंगे। तो y का मान रखने पर तो समीकरण इतना लिखा गया, ये समीकरण 1 लिखा गया ऊपर वाले यहाँ पर, उस पर y का मान यहाँ y लिखा हुआ है तो y के जगह पर रख दिए। उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पर हम मतलब कि इसको हम इधर ले -12 लिखा हो तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने +12 में से है कि -6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो +6, तो इसीलिए x का मान हो गया +6/+3 हो गया। इसको काट दिया तो 2 मरतबा में कट दिया तो x का मान कितना आ गया, +2 आ गया। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया। तो x और y का मान आपको निकल गया है। तो किस विधि से निकाले, विलोपन विधि से हमने निकाले हैं, समझे। तो यहाँ पर उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पर देख लीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत हो बताइएगा।